Hello students. Today we are going to study third chapter Fiber to Fabric. Let's start today's session. In the previous class you have learnt about some fibers which are obtained from plants like cotton and jute and how they are woven to form fabric. हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे फाइबर्स को हम लोग प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, मतलब कैसे हम लोग पेड़ पौधों से फाइबर्स लेते हैं, कलेक्ट करते हैं और कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन है, जूट है, और उनको कैसे हम लोग बुनते हैं फाइबर बनाने के लिए। फाइबर क्या होते हैं? फाइबर एक सब्सटेंसेस होते हैं जो धागों से मिलके बने होते हैं। अब वो नेचुरल धागे हो या आर्टिफिशियल, नेचुरली जो हमें प्लांट से मिल रहा है, आर्टिफिशियली जो हम खुद बनाते हैं। ठीक है। यू ऑल्सो लर्न दैट वी गेट ऊल एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल्स, और हमें ये भी पता है कि हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है। ऊल मिल जाता है, सिल्क मिल जाता है, ये सब एनिमल से मिलते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। जिसका अब ये सारे फाइबर्स कहाँ से हमें मिलते हैं? ऊल और सिल्क एनिमल से मिलते हैं। यही रीज़न है, इसलिए इन फाइबर्स को एनिमल फाइबर हम लोग बोलते हैं। ओके, वी शैल नाउ लर्न हाउ फाइबर लाइक ऊल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि ऊल और सिल्क एनिमल से कैसे हम लोगों को मिलते हैं, ये पढ़ने चल रहे हैं। एनिमल फाइबर्स। ऊल is obtained from the hair of sheep, goat, yak, rabbit and camels. हमें जो ऊल है वो किसके हेयर से मिलता है? शीप के, गोट, याक, रैबिट्स एंड कैमल्स। भेड़ हो गए, बकरी हो गए, खरगोश हो गए, याक हो गए, कैमल्स हो गए, इन सब के बालों से, हेयर से हमें क्या मिलता है? ऊल मिलता है। दीज एनिमल्स आर देयरफॉर कॉल्ड ऊल यील्डिंग एनिमल्स। इसी की वजह से इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ऊल यील्डिंग एनिमल्स, मीन्स जो ऊल हमें प्रोवाइड करते हैं। ऊल इज प्रेजेंट एज ए थिक कोट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी। ऊल जो होता है किसी भी एनिमल्स की बॉडी पे एक कोटिंग होती है, उसकी थिक कोटिंग, मोटी सी कोटिंग होती है। ऐसे ऐसे उस पर वो प्रेजेंट होते हैं, उनकी बॉडी पे ऐसे मिलते हैं। एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर क्या है? पुअर कंडक्टर है हीट का। मीन्स एयर में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता कि हम एक, मान लीजिए हम एक जगह पे हीट करते हैं तो वो बहुत दूर, मतलब थोड़ी दूर तक नहीं जाएगी, कंडक्शन नहीं करेगी, मीन्स पुअर कंडक्टर है। कंडक्शन मीन्स होता है कि हीट हो या एनर्जी हो, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने का प्रोसेस। बट एयर ये प्रोसेस नहीं प्रोवाइड करती, इसीलिए वो पुअर कंडक्टर है, गुड कंडक्टर नहीं है। Air gets trapped in the spaces between the hair and it does not allow the body heat to escape. एयर क्या करती है? जो हेयर में गैप्स होते हैं उसमें क्या होती है? ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से जो बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है वो उसको बाहर जाने नहीं देती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। Thus hair on the body of these animals keep them warm during the cold weather. यही रीज़न है कि जो एनिमल्स की बॉडी ठंडियों में क्या होती है? गर्म रहती है, इसी की वजह से उन्हें ठंडी नहीं लगती है। दिस इज़ द रीज़न वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर, और इसीलिए हम लोग भी वुलन क्लॉथ्स विंटर में पहनते हैं, क्योंकि वुलन क्लॉथ्स पहनेंगे तो वूल होगा, थिक कोटिंग होगी वूल की, और एयर गैप्स क्या हैं? वो ऐसे होंगे कि वो जो बाहर की हीट है, मतलब हमारी बॉडी की हीट है, उसको बाहर जाने नहीं देगी, और तो हीट बॉडी में ही रहेगी तो हमारा शरीर गर्म रहेगा ठंडियों में भी। ओके, द हेयरी कोट ऑफ शिप कॉल्ड द फ्लीस। जो हेयरी कोट होती है, हेयरी कोट मीन्स जो थिकनेस होती है, जो बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं हेयर, उनको क्या बोलते हैं? शीप की बॉडी पे फ्लीस बोलते हैं। उसमें दो टाइप्स के फाइबर होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में होते हैं उसी तरह उसमें भी दो टाइप्स के फाइबर। एक होता है कोर्स बियर्ड हेयर फर्स्ट, और दूसरा होता है द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर फाउंड क्लोज टू द स्किन। एक थोड़े कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं, मतलब सॉफ्ट नहीं होते, थोड़े खुरदरे टाइप के होते हैं, कड़े कड़े होते हैं। और फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर मीन्स होते हैं मुलायम होते हैं, जो कि स्किन के बहुत ही नज़दीक में प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्किन के कॉन्टैक्ट में। ओके, इट इज़ द सॉफ्ट फाइन हेयर दैट इज़ यूज टू मेक वूल। ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है, सॉफ्ट हेयर अंडर हेयर वाला, जो ये है सॉफ्ट फाइन हेयर इज़ यूज टू मेक वूल, सॉफ्ट वाला ही ऊल बनाने के लिए यूज़ होता है। क्यों? फर्स्ट क्यों कोर्स है बियर्ड हेयर नहीं यूज़ होता? क्योंकि वो सॉफ्ट नहीं होते, अगर उसके बनेंगे हम लोग पहनेंगे तो हम लोग को प्रॉब्लम होगी, गड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसीलिए सॉफ्ट वाला हम लोग यूज़ करते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप्स हैव ओनली द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर।
कुछ ब्रीड्स हैं, कुछ प्रजातियां हैं शीप की जिसमें केवल फाइन सॉफ्ट के हेयर्स हैं और कोर्स वाले नहीं हैं। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफ स्प्रिंग्स सच एज soft hair in sheep is termed as selective breeding. मीन्स कि हम कौन से शिप को सेलेक्ट करें जिनके थ्रू हमें ऊल चाहिए, इस पूरे प्रोसेस को क्या करते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग्स सच एज सॉफ्ट हेयर इन द शीप, कि हमें सॉफ्ट हेयर चाहिए, अब हम कौन सी ब्रीड, कौन सी प्रजाति है, कौन सा शिप, कौन से उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे मतलब ऑफस्प्रिंग्स जो हैं उनमें कौन सा हेयर है, कोर्स है कि फाइन है, ये सब जो जिस प्रोसेस से डिसाइड करते हैं उसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। देयर आर 6 इंपॉर्टेंट रूल यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ इंडियन शिप फाउंड अक्रॉस आवर कंट्री। हमारे पूरे कंट्री में 6 टाइप्स के ब्रीड्स हैं, शिप के मतलब प्रजातियां हैं जिनमें ऊल हम लोग जिनसे कलेक्ट करते हैं। दे आर गिवन इन द टेबल, वो टेबल में दिए गए, हम लोग नीचे पढ़ने चल रहे हैं, देखते हैं। ये टेबल शो की गई है, इसमें बताया गया है कि कहाँ पे कौन कौन से शिप मिलते हैं, उनकी ब्रीड क्या है। नेम ऑफ द ब्रीड, क्वालिटी ऑफ वूल, स्टेट वेयर फॉर। लोही एक ब्रीड है, गुड क्वालिटी वूल होता है, राजस्थान और पंजाब में मिलते हैं लोही। नाली कारपेट वूल है, राजस्थान और हरियाणा पंजाब में मिलते हैं, कारपेट के लिए बनाने के लिए यूज़ होता है, नाली हो गया। थर्ड है बखरवाल वुलन शॉल्स, जो शॉल्स में यूज़ होते हैं। जनरली आप लोग जाते हैं जम्मू कश्मीर तो वहाँ से शॉल्स बड़ी फेमस होती हैं, तो उसमें वही यूज़ होता है, वहाँ बखरवाल के बीड्स मिलते हैं शिप के जिनकी हेल्प से बनाया जाता है। मारवाड़ी कोर्स वूल मिलते हैं, गुजरात में है, कोर्स सॉफ्ट नहीं होते। पतनवड़ी ये होजरी के यूज़ में होता है, गुजरात में उसमें यूज़ होता है, उसकी क्वालिटी है होजरी। रामपुर बुशेयर ब्राउन फ्लीस होते हैं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, हमारे स्टेट में मिलते हैं जहाँ हम लोग रह रहे हैं उत्तर प्रदेश, यूपी में जो मिलता है कौन सा है, ब्राउन फ्लीस। कौन सी ब्रीड है, रामपुर बुशेर। ये 6 ब्रीड्स ऑल इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में मिलते हैं। द ऊल फ्रॉम डिफरेंट शीप वेरी इन फिटनेस एंड शाइन, लेंथ एंड स्ट्रेंथ। अब जो भी ऊल डिफरेंट शिप से हमें मिलते हैं, किसमें डिफरेंस होता है हम लोग देखते हैं। जैसे फिट फाइननेस हो गई, शाइन हो गई, लेंथ हो गई, स्ट्रेंथ हो गई। फाइननेस मतलब कितने वो फाइन है, कितने थिन है, शाइन कितनी शाइनिंग है, चमक है उसमें, लेंथ कितने लंबे, स्ट्रेंथ मजबूत है कि नहीं। इन सब में अब अलग अलग शीप की ब्रीडिंग है तो अलग अलग उसकी ऊल की क्वालिटी भी होगी। द फाइनेस्ट ऊल इज़ द मेरिनो ऊल, सबसे फाइनेस्ट ऊल मरीनो ऊल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। ब्रीड ऑफ शीप बिलोंगिंग टू स्पेन, स्पेन एक कंट्री है जहाँ पे क्या है, जो ब्रीड है शिप की उससे मरीनो ऊल मिलता है जो बहुत ही फाइनेस्ट है, सबसे फाइनेस्ट ऊल है। ऑल्दो शीप आर अ मेजर सोर्स ऑफ वूल, इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द अंडर फर ऑफ कश्मीर गोट। जो वैसे तो ऊल जो होता है वो शीप से मिल जाता है शिप से, बट कुछ कश्मीरी गोट है वो भी, उनमें भी बहुत सारा ऊल होता है जिनके थ्रू हम ऑब्टेन कर सकते हैं। वो भी क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फाइन होते हैं, फ्लफी होते हैं, एंड इज वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। उनकी जो कश्मीरी गोट होती है उनकी, उनसे जो ऊल मिलता है उनसे शॉल बनाई जाती है बहुत फेमस, जिनका नाम है पश्मीना शॉल, जिसका नाम है। ओके, देखते हैं हम लोग आगे क्या किया मैंने। ये फिगर में देखिए डिफरेंट टाइप्स शो किया गया है। गोट, अंगोरा गोट, यॉक है, अंगोरा रैबिट है, कैमल है, ल्यामा है, अल्पाका है, कश्मीरी गोट। ये देखिए ये कश्मीरी गोट की फिगर यहाँ पे दी गई है, ये रहा यहाँ पे, ये यॉक है, ये गोट है नॉर्मल, ये अंगोरा रैबिट है, अल्पाका है, लामा है, कैमल है, यॉक। ये सारी देखिए इन लोगों में ऊल आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा, इनके थ्रू हमें मिल जाते हैं ये सारी चीज़ें। ओके, ये एग्जांपल्स हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किससे रिलेटेड क्या है। एक्टिविटी ये हम जैसे बताया, ये आपको स्कूल में जब भी ओपन होंगे तो आपको सिखाई जाएगी। ओके, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। शीप आर हर्बीवोर्स एंड ईट ग्रास एंड लीव्स। हर्ब शीप क्या होते हैं,
शिप हर्बीवोर्स होते हैं, मीन्स फ्लैश नहीं खाते, वो केवल घास फूस ही खाते हैं, ग्रासेस एंड लीव्स दिया हुआ जैसे। द वूल यील्डिंग शिप आर गिवन प्रोटीन रिच फूड सच एज मिक्सचर ऑफ कॉर्न, पल्सेस, जॉर, ऑयल, केक्स एंड मिनरल्स। जो शिप ऊल प्रोवाइड करते हैं उनको अच्छी खासी डाइट दी जाती है ताकि वो हेल्दियर हो, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊल मिल सके। तो उनको ऑयल केक्स दिया जाता है, मिनरल्स प्रोवाइड किया जाता है, पल्सेस दाल कॉर्न हो गए, भुट्टे के जो होते हैं बीजे, वो सब उनको दिया जाता है ताकि वो हेल्दी होंगे तो ज़्यादा हेल्दी होंगे तो ज़्यादा ऊल मिलेगा। इन विंटर sheep आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर। विंटर में शिप को हम लोग कहाँ पे रखते हैं? इन विंटर sheep आर केप्ट इन इंडोर्स, विंटर में हम लोग इंडोर्स रखते हैं, एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर। उनको घर के अंदर ही रखा जाता है, उनको लीव्स पे ही दी जाती हैं, खाने के लिए ग्रेन्स दिए जाते हैं। इन इंडिया sheep आर reared इन द हिली एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में इसकी रेयरिंग करते हैं। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तरांचल और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सारी जगह में हो गया। इनके साथ साथ पंजाब के भी एरिया आ जाते हैं, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये सारे एरिया में इनकी रेयरिंग होती है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप हैव अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी। कुछ ब्रीड शीप की ऐसी हैं जिनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऊल होता है, तो वो ज़्यादा ऊल प्रोवाइड करती है, अच्छे खासे क्वांटिटी में हमें बहुत मिलता है ऊल। The sheep are selectively bred by choosing the parents of the sheep with the desired characteristics। जो ब्रीड हम शिप की सेलेक्ट करते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं कि वो तो शिप और उसके बच्चों को भी देखते हैं कि वो बच्चा किस शिप से बिलोंग करे। अगर वो शिप हेल्दियर है, उसमें बहुत ऊल मिल रहा है, तो उनके बच्चों को भी प्रीफर किया जाएगा, क्योंकि जब वो मैच्योर होंगे तो उनमें भी उतना ही ऊल मिलेगा। तो ऐसे सेलेक्टिव प्रोसेस हम लोग करते हैं। When the reared sheep develops a thick coat of hair, they are shaved off। जब reared sheep क्या होता है, थिक कोटिंग उस पर आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस शेविंग कर देते हैं। दे आर शेव्ड ऑफ मीन्स जैसे शेविंग नॉर्मली करते हैं लोग, वही मतलब बाल निकालते हैं ना, शेविंग से बाल रिमूव हो जाते हैं हेयर हमारी स्किन से, उसी तरह उन लोगों के भी जब शेव करते हैं तो पूरे ऊल रिमूव हो जाते हैं, ऐसे हम लोगों को ऊल ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अब फाइबर से ऊल कैसे बनाते हैं, किस स्टेप में पहले क्या करते हैं, ये अब हम लोग पूरा पढ़ने चल रहे हैं स्टेप वाइज कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। देखते हैं आगे। द डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन ऊल प्रोडक्शन आर शेयरिंग, स्काउरिंग, शॉर्टिंग, कार्डिंग, डाइंग, स्पाइनिंग एंड वीविंग। ये सारे वर्ड्स अभी बताएंगे कि क्या चीज़ें कैसे यूज़ हो रही हैं। इन सारे वर्ड्स की मीनिंग कि शेयरिंग क्या होता है, स्काउरिंग क्या होती है, शॉर्टिंग क्या होती है, कार्डिंग क्या होती है, स्पाइनिंग, डाइनिंग एंड वीविंग, ये सारी चीज़ें क्या है हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। स्टेप फर्स्ट में, फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप इट्स फ्लीस अलॉन्ग विद थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव। एक शिप की बॉडी से उसके फ्लीस के साथ साथ उसकी थिन लेयर, जो ऊपर वाली लेयर होती है, उसको रिमूव की जाती है, जिस लेयर में हमें ऊल मिलता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयरिंग। शेयरिंग इज डन एनुअली इन द स्प्रिंग और समर मंथ। शेयरिंग एनुअली में केवल मतलब साल भर में केवल स्प्रिंग या समर मंथ में किया जाता है। ठंडियों में क्यों नहीं किया जाता? ठंडियों में अगर उनकी शेयरिंग कर दी जाएगी तो ऊल रहेगा नहीं, तो उनको ठंडियों में प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको बहुत ठंडी लगेगी, डेथ भी हो सकती है, तो उनको भी प्रोटेक्ट करना है। इसलिए गर्मियों में करते हैं। गर्मियों में जब हम लोग शेयरिंग करते हैं तो सारे हेयर उनके रिमूव हो जाते हैं स्किन से, तो जब ठंडी आने वाली रहती है उससे पहले उनके हेयर फिर से आ जाते हैं, ताकि ठंडी में उनको ठंडक ना लगे। इसीलिए यही रीज़न है कि हम लोग गर्मी में शेयरिंग का प्रोसेस करते हैं। शेयरिंग अब शेव करनी है तो जनरल सी बात है कि रेजर या ब्लेड से करते हैं, जस्ट एज दोज यूज बाय बार्बर टू शेव ऑफ हेयर, जैसे कि बार्बर यूज करते हैं। शेयरिंग इज डन इन द हॉट वेदर सो दैट द एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट। वही रीज़न जो हमने बता दिया कि हॉट वेदर में करते हैं ताकि जो भी एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर सकें बिना कोटिंग के। गर्मियों में करेंगे तो ठंडक लगेगी नहीं, तो गर्मी में ठीक ठाक उनको मतलब रहने के लिए एटमॉस्फेयर सूटेबल रहता है। लेकिन ठंडक हो जाएगी तब स्किन उनकी क्या करती है, कोटिंग होती है, उनकी ठंडक से बचाती है, इसलिए ठंडियों में नहीं करती। यू मस्ट बी वंडरिंग वेदर शेयरिंग प्रोसेस इज पेनफुल और नॉट। अब पॉइंट आता है कि शेयरिंग जो प्रोसेस है पेनफुल है कि नहीं, क्या स्किन निकालते समय हेयर की उन्हें दर्द होता है कि नहीं, ये क्वेश्चन राइज होता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप। क्लियर हो गया कि शेयरिंग जो है वो शिप को हर्ट नहीं करता है।
उनको दर्द नहीं होता। जस्ट एज द हेयर कट डज नॉट हर्ट यू, जैसे कि हम लोगों के जब बाल कटते हैं तो हम लोग को भी दर्द नहीं होता है। दिस इज बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन विच इज शेव्ड ऑफ इज डेड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका रीज़न है ये है, जो अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की विच इज शेव्ड ऑफ इज डेड, उसमें जान ही नहीं होती, मतलब वो डेड होती है। उस पर कुछ भी करें हम लोग तो उस शिप के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, डेड हो चुकी है, जान नहीं रहती। तो अगर हम ब्लेड से निकालते हैं तो शिप को दर्द नहीं होगा क्योंकि उसमें जान ही नहीं है। द हेयर ऑफ द शिप ग्रोज अगेन जस्ट एज अवर हेयर ग्रोज, वजह से शिप के हेयर वैसे ही आ जाते हैं जैसे हमारे होते हैं, नेचुरल फिनोमेना है। इनफैक्ट शेयरिंग हेल्प्स द शिप एज दे गेट रिड ऑफ द थिक वुलन कोट इन द हॉट वेदर। और सबसे इम्पोर्टेंट है शेयरिंग एक और हेल्प करता है शिप को कि वुलन कोट जो होते हैं, थिक वुलन कोट, हॉट वेदर में गर्मी आते आते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो थिक हो जाते हैं, उनके जो हेयर होते हैं थिक मोटे हो जाते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होती है, चुभने लगते हैं। तो उसको जब वूल हम लोग निकाल लेते हैं तो फिर से प्लेन हो जाती है स्किन, फिर सॉफ्ट हेयर निकलते हैं तो उनको भी प्रॉफिट हो जाता है। ओके, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में द शेयर्ड स्किन अलॉन्ग विद द हेयर इज थॉरोली वॉश इन टैंक्स टू रिमूव डस्ट इज पार्टिकल। अब जो हेयर स्किन के साथ जो हेयर उसमें है उनको क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है टैंक्स में, पानी से धुलते हैं ताकि डस्ट पार्टिकल्स और ग्रीस व्रीस निकल जाए, धूल मिट्टी के पार्टिकल्स और ग्रीस जो चिकने सब्सटेंसेस होते हैं वो निकल जाए। इस प्रोसेस को स्काउरिंग कहते हैं। ठीक है, स्काउरिंग इज नाउ इज डन बाय मशीन्स, द वेट हेयर इज डन राइट। अब स्काउरिंग का जो प्रोसेस है, पहले तो खुद धुला जाता था पानी में डाल के, उसको खुद साफ करते थे, अब मशीन्स आ गई हैं तो जो भी उसके फ्लीस हैं, स्किन हेयर्स हैं, उसको हम लोग मशीन्स में डालते हैं, वो प्योरीफाई करके दे देते हैं। और जब प्योरीफाई कर लेते हैं तो वाटर उसमें थोड़ा बहुत रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं। ठीक। स्टेप 3, आफ्टर स्कोरिंग द हेयर आर शॉर्टेड आउट एंड ग्रेडेड। ड्राई करने के बाद और स्कोर करने के बाद अब उसको शॉर्ट करते हैं। दिस इज डन, शॉर्ट मीन्स शॉर्ट आउट एंड ग्रेडेड मीन्स जो बाल अच्छे होते हैं, जो एकदम सही रहते हैं सॉफ्टनेस, तो उसको अलग कर दिए जाते हैं जो अच्छी क्वालिटी होते हैं। जो थोड़े बहुत गड़बड़ हो गए या सही नहीं हुए, कड़े हो गए, उनको अलग कर दिया जाता है। दिस इज डन इन फैक्ट्रीज वेयर हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड। ये प्रोसेस फैक्ट्री में करते हैं जहाँ अलग अलग टाइप के हेयर अलग अलग जगह रखे जाते हैं। जो कड़े वाले हैं उनको कड़े अलग कर देते हैं, जो सॉफ्ट वाले उनको साथ में रखते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग ये सारी चीज़ें फैक्ट्रीज में करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे हमारा है द स्मॉल सॉफ्ट फाइबर कॉल्ड फज बर बर्स आर पिक्ड अप फ्रॉम द हेयर। एक सॉफ्ट फ्लफी फाइबर होता है, उसको बोलते हैं फज। स्मॉल सॉफ्ट फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड फज आर पिक्ड अप फ्रॉम द हेयर। हेयर से हम लोग उसको निकालते हैं। द रिमेनिंग फाइबर्स आर अगेन स्कॉर्ड एंड ड्राई। जो बचे हुए रहते हैं उसको फिर से हम लोग स्कॉर्ड करते हैं, मीन्स अलग करते हैं डस्ट पार्टिकल्स, और ड्राई सुखाते हैं। द ऊल इज नाउ रेडी टू बी ड्रॉन इन टू वायर। अब ऊल जो रॉ मटेरियल निकला है वो फाइबर बनाने में तैयार है। फाइबर मीन्स वही ऐसे सब्सटेंस है जो थ्रेड धागे से बुनने में तैयार है कि अब हम उससे कोई ना कोई बना सकते हैं फाइबर, ऊल। ओके, ऊल की हेल्प से। स्टेप 5, द नेचुरल फ्लीस ऑफ शिप एंड गोट इज वाइट। जो नेचुरल फ्लीस होता है शिप का और गोट का वो वाइट कलर का होता है, या ब्राउन होता है या ब्लैक, तीन टाइप से होते हैं, तीन कलर के। द फाइबर्स आर नाउ डाइड इन डिजायर्ड कलर। अब जिस कलर में हमको ऊल चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई कोट हमने खरीदा उसका कलर है ब्राउन, इसीलिए अलग अलग कलर की, तो ऊल तो मिल गया नेचुरल, मेनली वो वाइट, ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है। अब हम उसको जिस भी कलर में चाहते हैं उसको डाई कर देते हैं तो उस कलर में चेंज हो जाता है। स्टेप 6, लास्ट स्टेप है ये। द डाइड फाइबर आर नाउ पास थ्रू मेटल टीथ टू स्टेशन देम। अब जो फाइबर डाई हो चुका है, उस पर डाई कलर कर दिया गया है, अब उसको पास करते हैं मेटल टीथ से। एक शीट होती है मेटालिक, ताकि वो स्ट्रेंथ कर दे, मतलब उसको मजबूत कर दे जो भी हमारा फाइबर है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्डिंग। इस प्रोसेस को कार्डिंग कहते हैं कि उस फाइबर को और मजबूत कर देना ताकि वो टूटे ना। दे आर रोल्ड इनटू यार्न। अब उसको हम लोग रोल करके यार्न्स बनाते हैं, मतलब बहुत सारे फाइबर्स को, यार्न्स एक्चुअली फाइबर्स का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे फाइबर्स को हम लोग रोल कर देते हैं, उसके बाद एक यार्न बन जाता है, तो शेप होता है उसका। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर। जो बड़े बड़े लंबे फाइबर्स जो मिलते हैं हमको, उनको हम लोग यूज़ करते हैं स्वेटर्स बनाने में। शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड वूवन इनटू वोलन क्लोथ। और जो छोटे फाइबर्स मिलते हैं उनसे हम
वो वुलन क्लॉथ मतलब ठंडियों के कपड़े बनाने में हेल्प करते हैं, उनसे स्वेटर नहीं बनाते। जो लंबे फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो हमारे यूज़ होते हैं स्वेटर बनाने के लिए। और छोटे वाले जो रहेंगे वो वुलन क्लॉथ मतलब ठंडक में जो कपड़े होते हैं उनको बनाने में यूज़ करते हैं। ओके, आज का सेशन यहीं पे एंड होता है, हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसी के आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।